अगर इस लफ्ज पे गौर करें तो ये लफ्ज निकला है जू से। किससे? जू। और जू के मैंने क्या होते हैं? चिड़ियाघर के। और आपको पता है कि चिड़ियाघर में क्या होते हैं? चिड़ियाघर में होते हैं जानवर। तो यानी बायोलॉजी क्या है? जोलॉजी जो है बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम क्या करते हैं बेटा? जानवरों का मुताला करते हैं। लॉजी मैंने बता दिया आपको, लफ्ज जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है स्टडी। और जू का मैंने जू लफ्ज निकला है जानवरों से, इसका मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी बायोलॉजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद शान, आई एम योर बायोलॉजी टीचर। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा 2026 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी अभी 9th क्लास के अंदर आए हैं बेटा, तो ये उनके न्यू सिलेबस के मुताबिक हम बायोलॉजी के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बायोलॉजी का पहला लेक्चर है। आज के अंदर हम बायोलॉजी का बेटा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बायोलॉजी क्या चीज़ है। यानी इससे पहले आपने कभी ये वर्ड मेरे ख्याल से नहीं सुना हुआ, शायद सुना हुआ है तो आपको नहीं पता क्योंकि आप बायोलॉजी नहीं पढ़ के हैं, आप सिर्फ साइंस पढ़ के हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि 8वीं तक जो आप साइंस पढ़ते रहे हैं बेसिकली वो साइंस क्या है। जो आप साइंस पढ़ते रहे हैं वो साइंस क्या है, और साइंस के बाद हम देखेंगे कि बायोलॉजी क्या है। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी को देखेंगे, फिर उसकी बेटा जो डिविजन्स है बायोलॉजी की वो भी देखेंगे। तो चलिए आज की बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें कि बायोलॉजी क्या है। तो जब भी हम बायोलॉजी की बेटा डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि बायोलॉजी जो है वो दो लफ्ज बायो और लॉजी से निकला है। अब याद रखें बेटा, बायो का मतलब होता है लाइफ, क्या होता है? लाइफ। और लॉजी का मतलब होता है हमारे पास स्टडी। यानी हम सिंपल कह देते हैं स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। यानी बायोलॉजी को हम क्या कहेंगे? जिंदगी का साइंसी मुतालिया, वो क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अब हम लफ्ज ये जो लॉजी है ना, ये जहां भी आ जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बायो के साथ आया तो हमने कहा कि ये स्टडी है। जैसे हम कहते हैं हिपाटोलॉजी, हिपाटोलॉजी, तो इसमें भी देखें कि लॉजी आ गया। लॉजी वर्ड बेटा जहां भी आ जाए इसका मतलब क्या होता है? स्टडी, यानी पढ़ना। और हिपाटोलॉजी निकला हिपाटिक से, जिसको हम कहते हैं लीवर से रिलेटेड। हिपाटिक लफ्ज निकला है लीवर से, यानी स्टडी ऑफ लीवर इज कॉल्ड हिपाटोलॉजी। यानी जहां जैसे हम कहते हैं जोलॉजी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, जहां कर भी लफ्ज बेटा लॉजी आ जाएगा, जैसे कार्डियोलॉजी है, क्या है? कार्डियोलॉजी, उसमें भी आखिर में कार्डियोलॉजी, तो लास्ट में क्या आ रहा है? लॉजी। तो इसका मतलब क्या होगा? स्टडी। और लफ्ज कार्डिक निकला है हार्ट से, यानी स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। यानी इसमें हमारे पास पूरा का पूरा हॉस्पिटल में जाए तो कार्डियोलॉजी एक पूरा ब्रांच होती है बेटा। तो बायो मानी लाइफ और लॉजी माने स्टडी। अब साइंस, जिंदगी का साइंसी मुताला जो है वो क्या है? बायोलॉजी है। अब इसके अंदर मजीद हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम ये भी पढ़ते हैं कि जानदारों का स्ट्रक्चर कैसा है। यानी बायोलॉजी के अंदर हम जो लाइफ है, जानदार हैं, उनका स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, उनका फंक्शन देखते हैं। और इसी के अंदर ही बेटा हम क्या देखते हैं? उनका सोशल बिहेवियर देखते हैं। क्या देखते हैं? सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर का मतलब है कि वो दूसरे जानदारों के साथ उनका आपस में क्या ताल्लुक है, यानी माशरे के साथ उनका क्या ताल्लुक है, जानदार और बेजान का रिलेशन। यानी सारा कुछ जो है स्टडी ऑफ लाइफ जो है, इसमें हमारे पास बैक्टीरिया आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं, जानदार आ जाते हैं। वो सारा कुछ जो है, जब हम जितनी भी जानदार चीजें हैं, लाइफ मानी क्या होता है? जानदार। यानी जानदारों की स्टडी हमारे पास क्या कहलाती है? बायोलॉजी। तो जानदार क्या होता है? हर वो चीज जिसमें जान होती है। जान से मुराद क्या होगा? कि हर वो चीज बेटा जिसको दर्द होता है। अगर इस बोर्ड मार्कर को मैं मारूंगा यहाँ पर तो इसको दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा। लेकिन अगर वहीं आपको मैं आके लगा दूं तो फिर आपको दर्द होगा। हर वो चीज जिसको आप दर्द होता है, जो चीजों को महसूस कर सकती है, हम उसको क्या बोलते हैं? जान, जानदार बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी जानदारों की स्टडी क्या कहलाती है बेटा? बायोलॉजी कहलाती है। अब हम देखेंगे कि इसके अलावा हमारे पास आता है कि बायोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस है। क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस। ये भी देख लें, बायोलॉजी क्या है? साइंस की ब्रांच है। अब असल में साइंस क्या होती है मैं थोड़ा सा बताता हूँ बेटा। साइंस जो है ये ग्रीक वर्ड साइंटिशिया से निकला है। किससे? साइंटिशिया। अब साइंटिशिया का मतलब होता है नॉलेज। यानी असल में जो साइंस है, साइंस का मतलब ही क्या है? नॉलेज। यानी साइंस जो है एक ग्रीक वर्ड साइंटिशिया से निकला है और उसका मतलब है नॉलेज। अब कौन सा नॉलेज? इल्म तो बहुत से हैं, हम उस साइंस ही क्यों कहते हैं? साइंस बेटा वो नॉलेज होता है जो हम हासिल करते हैं विच इज गाइंड थ्रू, या जिसको हम हासिल करते हैं गेंड थ्रू ऑब्जर्वेशन। यानी वो इल्म जो हम क्या करते हैं बेटा? ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपेरिमेंट से हासिल करते हैं।
एक्सपेरिमेंट, यानी वो इल्म जो हम मुशाहिदात, ऑब्जर्वेशन को क्या कहते हैं, मुशाहिदात, और एक्सपेरिमेंट को कहते हैं तजर्बात। वो इल्म जो हम मुशाहिदात और तजर्बात से हासिल करते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं साइंस। ठीक है बेटा। अब इल्म तो, साइंस जो लफ्ज है बेटा ये कोई पुराना लफ्ज नहीं है, साइंस नया लफ्ज है। इससे पहले जो इल्म था उसको हम बोलते थे नेचुरल फिलोसफी। क्या बोलते थे, नेचुरल फिलोसफी। और इसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते थे, जैसे हम आजकल कहते हैं कि जो साइंस का बंदा होता है, जिसने साइंस पढ़ी होती है, हम उसको साइंसदान, साइंटिस्ट बोल देते हैं। इसी तरीके से पुराने जमाने में नेचुरल फिलोसफी का जो बंदा होता था बेटा, उसको हम बोल देते थे फिलोसोफर। क्या बोलते थे, फिलोसोफर। फिलोसोफर कौन से, जैसे आपने अरस्तु का नाम सुना हुआ है, अरिस्टोटल, अफलातून हो गया, सकरात हो गया, ये कौन लोग थे बेटा, ये फिलोसोफर थे। यानी पुराने जमाने में जो लोग इल्म रखते थे हम उनको फिलोसोफर कहते थे, और उस इल्म को हम नेचुरल फिलोसफी कहते थे। बाद में क्या हुआ कि लोगों ने उनकी बातें मानने से इनकार कर दिया, कहा कि हम आपकी बात क्यों माने, आप हमें प्रूफ दें। जब लोगों ने प्रूफ मांगना शुरू कर दिया तो फिर ये जो फिलोसोफर थे बेटा, ये क्या करने लगे, इन्होंने तजर्बात किए। क्या किए, एक्सपेरिमेंट करके, तजर्बात करके उनको साबित करके इल्म दिया। अब वो इल्म जो तजर्बात के बाद हासिल हुआ, उन्होंने उस इल्म को नाम दे दिया किस चीज का बेटा, उस इल्म को नाम दे दिया साइंस का। और जो फिलोसोफर थे वो सब बन गए साइंसदान। ठीक है बेटा। तो साइंस बेसिकली क्या है, इल्म ही है, इल्म का नाम है साइंस। लेकिन कौन सा इल्म, वो इल्म जो तजर्बात और मुशाहिदात के बाद हासिल होता है। यानी ऐसा नहीं कि आपने कोई किताब लिखी और लोगों ने मान ली, वो इल्म नहीं। आपने कोई किताब पढ़ी, उसके अंदर जो इल्म लिखा हुआ है अगर वो तजर्बात से साबित है, तभी वो साइंस का इल्म कहलाएगा। ठीक है बेटा। तो बायोलॉजी क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है। और इसके अंदर हम क्या देखते हैं, हम स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स को देखते हैं। अब आज हम आगे जो है बायोलॉजी की बेटा बेसिकली 3 डिवीजन है। कितनी, 3 डिवीजन है। कौन कौन सी डिवीजन है बेटा, तो नंबर 1 हमारे पास है जोलॉजी। क्या है, जोलॉजी। नंबर 2 हमारे पास है बॉटनी। और बेटा नंबर 3 पे हमारे पास आता है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। अब देखें कि जो जोलॉजी लफ्ज है बेटा, अगर इस लफ्ज पे गौर करें तो ये लफ्ज निकला है जू से। किससे, जू। और जू के माने क्या होते हैं, चिड़ियाघर के। और आपको पता है कि चिड़ियाघर में क्या होते हैं, चिड़ियाघर में होते हैं जानवर। तो यानी बायोलॉजी क्या है, जोलॉजी जो है बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, जानवरों का मुताला करते हैं। लॉजी मैंने बता दिया आपको, लफ्ज जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है स्टडी। और जू का मैंने जू लफ्ज निकला है जानवरों से, तो इसका मतलब है स्टडी ऑफ एनिमल। यानी बायोलॉजी की वो शाख बेटा, वो डिवीजन जिसके अंदर क्या करते हैं हम, जानवरों का मुताला करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जोलॉजी। अब इसी जोलॉजी के अंदर सिर्फ जानवरों का मुताला ही नहीं करेंगे, इनके अंदर हम क्या करेंगे, इसी के अंदर हम उनका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसी के अंदर हम क्या करेंगे, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे और उनका सोशल बिहेवियर, यानी दूसरे जानदारों के साथ वो किस तरह से तामुलात कर रहे हैं, वो भी हम इसी बायोलॉजी जोलॉजी के अंदर देखेंगे। फिर आता है हमारे पास बॉटनी। बॉटनी क्या है बेटा, स्टडी ऑफ प्लांट्स। क्या है, स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स को उर्दू में कहते हैं पौधे। बॉटनी और पौधे आप एक साथ याद रख लें, तो साइंस की या बायोलॉजी की वो शाख जिसमें क्या करते हैं, पौधों का साइंसी मुताला करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बॉटनी बोलते हैं। और इसी के अंदर भी हम क्या देखेंगे, प्लांट्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, उनकी रिप्रोडक्शन देखेंगे, किस तरह से वो प्लांट ग्रोथ करते हैं, अपनी तादाद बढ़ाते हैं, किस तरीके से वो जो है ना अपनी तादाद को बढ़ाने के बाद डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो किस तरीके से होती है, यानी एक सीड जो है वो कैसे बन रहा होता है, एक बीज से पूरा पौधा कैसे बन रहा होता है, वो भी सारा हम बॉटनी के अंदर स्टडी करते हैं। फिर हमारे पास लास्ट जो हमारे पास बायोलॉजी की डिवीजन है बेटा, वो है माइक्रो बायोलॉजी। अगर आप इस लफ्ज पे गौर करें तो बेटा ये लफ्ज जो है ना 2 लफ्ज से निकला है माइक्रो बायोलॉजी। एक तो माइक्रो से निकला है, दूसरा बायोलॉजी से निकला है। अब पहली बात ये देखें कि जो माइक्रो है ना, इस माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, छोटे। और बायोलॉजी का मतलब मैंने बता दिया कि इसमें क्या कहते हैं, लाइफ, यानी छोटे जानदारों का या जिंदगी का मुताला। तो इस स्मॉल का मतलब क्या होगा कि बायोलॉजी की वो शाख हम क्या करते हैं बेटा, छोटे जानदारों का मुताला करते हैं। स्मॉल, छोटे जानदारों का मुताला करते हैं। स्मॉल
जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका मुतालिया। और अगली बात आपने यही से याद रखनी है कि माइक्रोबायोलॉजी जो है किसका मुतालिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। माइक्रोबायोलॉजी से आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बेटा याद रखना है। ऑर्गेनिज्म कहते हैं जानदारों को, और माइक्रो मानी छोटे, यानी वो जानदार जो आम आंख से दिखाई नहीं देते, यानी इतनी छोटे जानदार होते हैं कि जिनको हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। उन जानदारों का साइंसी मुतालिया क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी। यानी लफ्ज माइक्रो से याद रखेंगे, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आपने याद रखना है, और इसी के साथ ही आपने माइक्रो से याद रखना है अगला लफ्ज माइक्रोस्कोप। क्या याद रखना है, माइक्रोस्कोप। तो जब भी आप माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन करेंगे तो इसमें ये दो लफ्ज आपने लाजमी इस्तेमाल करने हैं, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, दूसरा माइक्रोस्कोप का। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का माइक्रोस्कोप की मदद से मुतालिया करना, यानी छोटे जानदारों को माइक्रोस्कोप की मदद से देखना, उनका मुतालिया करना क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, छोटे जानदार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो इसमें बेटा हमारे पास बैक्टीरिया आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास वायरसेस आ जाते हैं। इसी के अंदर हमारे पास बेटा फंजाई वगैरह आ जाते हैं। और इस तरह हमारे पास जो जर्म्स होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, वो भी हमें आम आंख से दिखाई नहीं देखते, उनको देखने के लिए भी हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। और जर्म्स का मुतालिया भी क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने क्या देखा, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा कि बायोलॉजी क्या चीज है। उसके बाद हमने बायोलॉजी की 3 बेसिक जो डिवीजन है उसको स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा हम क्या करेंगे, बायोलॉजी की आगे जितनी ब्रांचेस हैं उनको 1 बाय 1 जो है वो स्टडी करेंगे। बेटा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियोस हैं वो बआसानी आपको मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।